खुदा का पाक कलाम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हो नहीं सकता कि आप अमल ना करें। अमल होगा, का 30 गुना हो, कोई 60 गुना हो, कोई 100 गुना हो। खुदा का पाक कलाम अपने लिए दिलों में जगह बनाता है। इसी तरह खुदा के पाक कलाम लिखा है, खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, दिल में रख लेते हैं, तो फिर हम गुनाह नहीं करते। वो अपना काम करता है। जब हम बुराई करना चाहें भी तो खुदा का कलाम हमें आवाज़ देता है, रोकता है कि ये खुदा के पाक कलाम में वहाँ लिखा है कि तो ऐसा ना कर। शैतान को खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? कलाम में से। वो कलाम में उस पर सवाल करता था, खुदा यीशु मसीह उसको जवाब कैसे देते थे? कलाम खुदा में से। इसी तरह खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। और खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी उस वक्त होता है जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। अलमारियों में रखने से या दरवाज़ों के ऊपर रखने से बरकत है। खुदा का पाक कलाम आप अपने घर में भी रखेंगे, उसकी बरकत है। लेकिन ज़्यादा बरकत तब है जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें। आज मीडिया का दौर है, जो खुदा का पाक कलाम नहीं सुन सकते, आज ऑडियो बाइबल मिलती है, आप वो डाउनलोड कर लें। आप रोज़ाना वो खुदा का पाक कलाम उसमें से सुन सकते हैं। आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, मुंह से नहीं कर सकते। आज खुदा के शुक्र है खुदा का कि आज मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर आप खुदा के पाक कलाम अपने प्रस्तुत के गीत सुन सकते हैं। तो ज़रूरी है कि मैं पहले जब हैदराबाद में आता था अमेरिकन क्वार्टर में, तो मैं बड़ा खुश होता था सुबह के टाइम लोगों के घरों में गीत लगता। अब वो नहीं दौर रहा, पता नहीं क्या हो गया। सुबह सुबह लोगों के घरों से गीतों की आवाज़ आया करती थी, तो डेक पर गीत लगाते थे और मुझे बड़ी खुशी होती थी। अब पता नहीं क्या हो गया। तो होना ये चाहिए कि हम खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, और बजाय ऐसे कि हम इधर उधर जाएं, हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करें। खुदा के पाक कलाम में जो इंसान के मरने के बारे में है, बहुत सा मवाद है, लेकिन आज हम सिर्फ शुक्रगुजारी करें। हम शुक्रगुजारी सीखेंगे, अय्यूब से शुरू करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, नए अदनामे में जाएंगे। हम सिर्फ शुक्रगुजारी करेंगे क्यों? हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो खुद जिंदा हुआ है, आसमान पर गया है, और एक दिन आएगा और हमें अपने साथ अपने आसमान पर ले जाएगा, जहाँ हम उसके साथ हमेशा बातचीत करें। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब हम खुदा यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? मेरे साथ आप निकाल सकते हैं अय्यूब, उसका पहला बाब, और उसकी हम देखेंगे 20 और 21। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुड़ाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा ही मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और खुदावंद ही का नाम मुबारक। तो हमें क्या करना है? खुदावंद के नाम को बढ़ाना है, उसको मुबारक करना है। हमें भाई सदीक हमसे जुदा हो गए हैं, हम यही कहेंगे कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और खुदावंद ही का नाम मुबारक। यही हम कह सकते हैं। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीही होते हुए एक दिन हम खुदा की बादशाही में फिर दोबारा जिंदा किया जाएंगे और खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। अय्यूब के बारे में जब जिस किसी ने भी अय्यूब की कहानी पढ़ी है, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है और मुझे बहुत बरकत मिलती है इससे। अय्यूब बहुत रासबाज, खुदा का बहुत रासबाज बंदा था। उसका ताल्लुक आज का जो मुल्क इराक है उससे था, और ज़मीन पर रासबाज तरीन आदमी था। रासबाजी की उसकी इंतहा ये थी कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचता था। उसके बेटियां थी, बेटे थे। जब वो बहुत मालदार था, खुदा ने उसको बहुत इज्जत दे रखी थी, बहुत मालदार था वो। अहले मशरक में उसकी तरह कोई मालदार नहीं था, लेकिन वो खुदा से बहुत डरता था। एक दिन क्या हुआ कि खुदा के बेटे, लिखा है बेटे यानी फरिश्ते जो हैं, वो खुदा की हुजूरी में हाजिर हुए, तो शैतान भी छुप के पीछे चला गया। तो शैतान को खुदा ने पूछा कि हाँ भाई किधर से आ रहे हो?
कहने लगा ज़मीन की सैर करते हुए आ रहा हूँ। तो खुदावंद ने फरमाया, तूने मेरे बंदा अयूब जैसा, अयूब को हाल सुना है, देखा उसको, उसके जैसा कोई रासपास है तूने देखा है जो खुदा से बहुत डरता है? तो उसने कहा कि तूने उसके चारों तरफ बाढ़ जो लगा रखी, तूने उसकी चारों तरफ बाढ़ जो लगा रखी है, इस बाढ़ को जरा हटा तो सही, फिर तेरे मुंह पर वो कुफर बकेगा। उसने कहा जा, उसको छूना नहीं और जो मर्जी उसके साथ कर ले, वो नहीं करेगा, मेरी तकफीर नहीं करेगा, वो मेरे खिलाफ बात नहीं करेगा, वो मेरे साथ वफादार रहेगा, वो मेरा वफादार बंदा है। और वफादारी की उसकी ये इंतहा थी कि जब उसके बेटियां और बेटे इकट्ठे होते थे, कोई दावत करते थे, तो वो एक एक के नाम की कुर्बानी देता था कि ताकि मेरे किसी बेटे या बेटी से कोई गुनाह या खता ना सरजद हो गया हो। इस हद तक बरास पास था। तो शैतान ने फिर क्या किया? अगर शुरू के आप पहले बाब में पढ़ना चाहें तो पहले तो उसके जानवर मारे, उसके नौकर चाकर मारे, फिर उसके बच्चे मारे। इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। जब उसके बच्चों की मरने की उसको खबर मिली तो उसने फिर क्या किया? अपने कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ के तो फेंक दिया और कहा कि नंगा ही मैं अपनी माँ के पेट से आया और नंगा ही जाऊँगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने दिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये इस हद तक हमें भी इसी तरह वफादार होना चाहिए। ये दुनिया का मालो दौलत आल औलाद किसकी है? उसी की खुदा की है, उसी की देन है। तो फिर शैतान ने फिर दूसरा हमला किया, फिर दोबारा गया खुदा की हजूरी में। तो उसने कहा, हाँ भाई अयूब का हाल देखा है? उसने कहा कि जान तो तूने उसकी बीवी है, अगर उसकी जान